फंदू घर वालों को ऐसे कोई नोटिस देता है क्या? ये सब मनोज से सीख के आ रहा है। यकीन नहीं हो रहा राजेश भाई, जैसा भी था हमारा दोस्त था वो। बहती हवा सा था वो, उड़ती पतंग सा था वो। ना जाने हमें छोड़कर इतना दूर क्यों चला गया दक्कू। एक नंबर का झालर है ना वो। रूल्स की माला जपने वाले दक्कू भाई एक आदर्श सेक्रेटरी थे हर्षद भाई। बहुत कम ऐसी सोसाइटीज है जहां पर ऐसा सेक्रेटरी होता है, और हमेशा ना वहां पर ऐसे लोगों की वैल्यू नहीं होती। और ये गलती हमसे भी हुई यहां पर। अगर हमने दक्कू भाई की कदर की होती ना, तो आज वो हमारे बीच होते। मिस कर रहे यार दक्कू को यार। राजेश भैया, हर्षद कह दीजिए कि आप लोग जो भी कह रहे हैं वो सब झूठ है ना? काश ये झूठ होता ज्योति भाभी, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। ऐसा कैसे हो सकता है? सुबह देखा था ना मैंने, दक्षिश भैया को कंपाउंड में रूल बुक लेकर घूम रहे थे। वो रूल्स बस वो आखिरी था। यामिनी भाभी को बताया किसी ने? हाँ? अरे हाँ, पुराने दक्कू को वही एक इंसान वापस ला सकता है, यामिनी भाभी। अरे हाँ, ये बात हम लोग भूल कैसे गए? अगर सावित्री अपने पति के प्राण यमराज से वापस लेके आ सकती है, तो यामिनी भाभी कोई सावित्री से कम थोड़ी है कि नहीं? अब क्या फायदा हर्षद? दक्षिश भैया का राम नाम सत्य हो गया ना। अरे दक्कू जिंदा है। जिंदा है? तो और नहीं तो क्या। अरे हम अपने पुराने दक्कू भाई की बात कर रहे थे, जो रूल्स माने रूल्स फॉलो न कर रहे थे, फूल्स वाले। हाँ, वो उन्हें वापस लाने की बात हो रही है। वो कहीं दूर चले गए। अरे बावरी हो गई क्या? तुझे क्या लगा दक्कू टै हो गया? हाँ, वो आप लोग थे बोल रहे थे तुम, मुझे लगा कि अरे वो झालर इतनी आसानी से मेरा पीछा छोड़ेगा? तू एक काम कर, यामिनी भाभी को फटाफट फोन लगा और उनको बोल आज के आज अहमदाबाद से मुंबई आ जाए। क्यों? अरे दक्कू को बदल रहे हैं और क्या, बरोबर ना राजेश भाई? हाँ हाँ हाँ, अभी फोन लगा के बोल। ट्रेन टाइम पर है, यामिनी भाभी आती होगी, वही हमारी आखिरी उम्मीद है। क्यों? ये क्या है? ये गाड़ियां ऐसे टेढ़ी मेढ़ी क्यों पार्क करके रखी है? हाँ? ओ भाई साहब, ये अरे ओ, ये कचरा क्यों? ये किसकी गाड़ी है? 1304, ये पांडे जी की गाड़ी है। इनको समझना चाहिए यार, ये क्या है ये? अरे वाह तिवारी, यू आर ग्रेट। अरे तुझसे कोई नहीं जीत सकता यार। तो तिवारी जी कमाल कर रहा है आप, ड्यूटी पर ताश खेल रहे हैं। तो क्या करें साहब, टाइम पास करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना साहब। आइए बैठिए, बताता हूँ। क्या है साहब कि दक्कू साहब अगर हमारे सेनापति हैं तो हम तो उनके एक छोटे से सिपाही हैं। और जब सेनापति साहब का आदेश है कि नियम नहीं मानना है, तो यह दिना सा सिपाही क्या कर सकता है साहब? हाँ? अरे लेकिन कम से कम आप लोगों को बोल तो सकते हो ना कि गाड़ियां तो ढंग से पार्क करो। ये क्या, लोग आएंगे जाएंगे कैसे? कहा था तो फिर बोला था गाड़ी अच्छे से पार्क करो, तो उन्होंने दक्कू साहब का डायलॉग चिपका दिया, मालाय मारोल यो यो यो। अब सब हम क्या करते? ये तो होना ही था। द रिपल इफेक्ट हैज बिगन हर्षद भाई। अरे नहीं, बंद कीजिए ये सब। मम्मी, ये सारी गाड़ियां ऐसे क्यों पार्क है? और ये इतना सारा कचरा क्यों फैला है? मैं अभी जाके पापा को कंप्लेन करती हूँ, वो सबको ठीक कर देंगे। ए बेटा, फिलहाल तो तेरे पापा की ही कंप्लेन लिस्ट बहुत बड़ी है। क्या हुआ? तुम दोनों खा क्यों नहीं रहे हो? मैंने तुम दोनों की आने की खुशी में इतना स्पेशल खाना बनाया है। What? कहाँ है खाना? What? ये इतना सब तो है यहाँ। ये खाना है? हाँ, ये मंचूरियन सूप में मंचूरियन बॉल्स के बजाय तुमने गुलाब जामुन डाले।
अरे सूप में कोई स्वीट कैसे मिला सकता है? यम व्हाट? अरे किसने ये रूल बनाया कि सबसे पहले हमें सूप पीना है, उसके बाद स्टार्टर खाना है, उसके बाद मेन कोर्स खाना है और उसके बाद एंड में स्वीट खाना है? और वैसे भी यम, ये एंड में पेट में जाके सब मिक्स ही तो होना है, इसलिए मैंने पहले मिक्स कर दिया। सो व्हाट? पापा प्लीज आप पहले जैसे थे वैसे ही बन जाइए ना प्लीज। नो 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 नो, तुम लोगों को क्या पता कितने हाईवे क्रॉस करने के बाद, कितने टोल नाका से गुजरने के बाद मेरे जीवन की गाड़ी इतनी दूर तक पहुंची है, और तुम लोग चाहते हो कि मैं यू टर्न मार के वापस आ जाऊं? नो। ये चेक मैट बहुत अच्छे मेरे दोस्त, थैंक यू। गेम के रूल तोड़कर गेम खेलने का मजा ही कुछ और होता है ना? कम इन। बोलो तिवारी। साहब वो एक छोटा सा काम था आपसे। बोलो बोलो। साहब वो क्या है कि मेरी बहन की बेटी की शादी है, तो कल और परसों 2 दिन अगर मैं ड्यूटी पे ना हूँ तो चलेगा साहब? बस इतनी सी बात? अब साहब ये मैं ये एक लिखित में अर्जी भी लेके आया हूँ, आपने कहा था ना। व्हाट तिवारी? जी साहब। ये सब फॉर्मेलिटीज होती हैं, इन सब की क्या जरूरत है? थैंक यू साहब, बहुत बहुत धन्यवाद साहब, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। हाँ साहब। क्या कर रहा है? वो सिक्योरिटी एजेंसी में फोन कर रहा हूँ ना, अब तिवारी के रिप्लेसमेंट के लिए। रख दे। व्हाट? रख दे मेरे दोस्त, रख दे। लेकिन क्यों? यही मौका है सोसाइटी वालों को तेरी वैल्यू समझाने का, यही मौका है। मतलब ये मेरे दोस्त, तू तिवारी के रिप्लेसमेंट में नया चौकीदार सोसाइटी में नहीं मंगवाएगा। ओह माय गॉड, नो 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 नो। देखो मैं इतना लापरवाह नहीं हो सकता। I mean, थोड़ा बहुत ठीक है, पर और दीजिए सच कहूं तो मेरा ये नया रूप ना मुझे थोड़ा बंगार टाइप का लगता है। What? I mean, देखो बुरा मत मानना, पर यम और किट्टू ने भी मुझे कह दिया है कि हमें तो वो रूल्स मतलब रूल्स फॉलो ना करे थे, फूल्स वाला दक्कू ही पसंद है। ओफ, तुम्हारे रूल्स, तुम्हारे आदर्श। दक्कू, सोसाइटी के सारे लोग लापरवाह हैं। उन्हें ये समझने दे कि अगर सोसाइटी का सेक्रेटरी लापरवाह हो जाए तो क्या हो सकता है। बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है डीजे, तो होने दे। सोसाइटी वालों को समझने दे, उनको खामियाजा भुगतने दे, तब जाकर के उनको उनकी गलती का एहसास होगा। वो तेरे कदमों में गिरकर गिड़गिड़ाएंगे और कहेंगे, दक्कू तू हमेशा सही था। दक्कू मेरे भाई, मेरी बात मान, लापरवाह बन, लापरवाह बन। I'm proud of you, my boy. I'm proud of you. Thank you. चल, अब क्लब हाउस में जाकर कैरम बोर्ड पे पूल खेलते हैं। हाँ। Wow. Oh my God. अबे ज्यादा मत डाल, वरना तिवारी का राम नाम सत्य हो जाएगा। ठीक है शशि भाई, चल चला जा। ये तिवारी किधर गायब हो गया यार? अबे अच्छा है ना, चल लिस्ट मंगा के कट लेते हैं। चला जा। जीनियस विनोद, जीनियस। थैंक यू भाई। भाई टाइम खोटी मत कर, सोफा उठा। चल। साले की अकड़ तो ऐसी है जैसे करोड़पति, और फर्नीचर देख लुक्का साला। बात मत कर, उठा इसको। चल।
अरे सेक्रेटरी साहब, कैसे हो आप? सब खैरियत? भाई, लगता है पिछली बार की तरह बेचारे की नींद की बीमारी अब तक ठीक नहीं हुई है। पिछली बार की तरह कोई लफड़ा ना कर दे, उसकी नौबत नहीं आएगी। विनोद, भाई 250 रुपया वसूल हुआ। चल अब धंधे पे लगते हैं, जल्दी से जल्दी जल्दी आ जा। दक्कू उठो, दक्कू उठो। यम, गुड मॉर्निंग यम। अरे यम, मैं लिविंग रूम में कैसे आया? चाहे तुम्हें फिर से नींद में चलने की बीमारी शुरू हो गई है, दक्कू उठो। ओह माय गॉड! यम, यम हमारा फर्नीचर कहाँ गया है यम? वही तो कहने की कोशिश कर रही हूँ दक्कू। कल रात हमारे घर चोरी हुई है। क्या? क्या क्या क्या? मुंह खोल के खड़े क्या हो? मेरा पहले वाला दक्कू होता तो उसने अभी उन चोरों को मेरे सामने खड़ा किया होता। फोन करो, पुलिस को फोन करो अभी के अभी। दक्कू, कल रात तुमने तिवारी जी के बदले किसी और गार्ड को बुलाया था ना? इसका मतलब हाँ है या ना? ना। क्या? एक मिनट यम। हेलो, हाँ राजेश भाई। दक्कू भाई 30 सेकंड में भाग के नीचे आइए। 30 सेकंड में। क्या? 30 सेकंड में कैसे? कम से कम 60 सेकंड तो दो। व्हाट? एक काम कीजिए, विंडो में से डायरेक्ट कूदिए। 25 सेकंड में पहुंच जाइए नीचे। कूदिए जल्दी। ओके ओके। दक्कू, कौन हो रहे हो? क्या कर लिया? ऐसा हो गया? शांत हो जाइए, शांत हो जाइए साई दर्शन वासियों। हमारे आदरणीय सेक्रेटरी साहब दक्षेश जोशीपुरा जी पधार चुके हैं। देखो भाई, 24,800 रुपए निकालिए। बट किस खुशी में? क्या होगा? ये मेरी गाड़ी की कांच टूटने की और यहाँ वो देखिए, साउंड सिस्टम चोरी हो जाने की खुशी में। हाय हाय, मतलब चोर हमारे घर के फर्नीचर के साथ साथ आपके गाड़ी का साउंड सिस्टम भी ले गए। फर्नीचर? हाँ। क्या? अरे दक्कू भाई, आप खड़े होकर देख क्या रहे हैं? सीसीटीवी का फुटेज चेक करिए ना जल्दी। सीसीटीवी होगा तो फुटेज चेक करो ना। हाँ? मतलब ए गलत, जो बोलना है ना सब साफ साफ बोलो, समझा? मतलब ये कि मैंने तिवारी को बोल के सारे सीसीटीवी कैमरास निकाल दिए थे। What? क्या? निकाल दिए? अरे लेकिन क्यों और किसको पूछ के? क्या हो रहा है इनको? ए बंटर, व्हाट? मुझे किसी को पूछने की क्या जरूरत है? और वैसे भी हमारे मेंटेनेंस में सीसीटीवी मेंटेनेंस का खर्चा सबसे ज्यादा है, इसलिए मैंने वो सीसीटीवी कैमरास निकाल दिए। व्हाट? क्यों राजेश भाई? दक्कू, चिल बेबी चिल। बेबी? देखो भाई, यस। ये तमाशा बंद कीजिए। हम सब जानते हैं ये आप जानबूझकर हम सबको मजा चखाने के लिए कर रहे हो। कुछ भी। देखिए दक्कू, ये है ना, ये सब ढोंग बंद करा। चल अभी जो हुआ ना सब भूल जा। ये मामला बहुत सीरियस है, समझ जरा तू। नो ब्रो, व्हाट? दक्कू भाई, क्लब हाउस में मैंने आपसे जो कुछ भी कहा था, अगर आप उससे अपसेट हैं तो मैं हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगती हूँ। इनफैक्ट हम सब माफी मांगते हैं, पर प्लीज ऐसे खड़े मत रहिए, कुछ कीजिए। अरे फिर चलेंगे। अरे क्या किए जा रहे हैं आप? क्या हो गया इनको? दक्षेश भैया, हमसे गलती हो गई जो हमने आपके जैसे इतने अच्छे सेक्रेटरी की कदर नहीं की।
लेकिन अब आपसे विनती करते हैं कि साईं दर्शन हाइट्स को आपकी जरूरत है, कुछ कीजिए। टाइम प्लीज। याद है ना मेरे दोस्त, मैंने क्या कहा था? सोसाइटी वालों को खामियाजा भुगतने दो, तब जाकर इनको इनकी गलती का एहसास होगा। अगर हाथी को सत्ता चलानी होती है ना, तो अपनी चींटी जैसी प्रजा को दबा के रखना पड़ता है, वरना वही चींटियां हाथी की सूंड में घुसकर उसे कथकली करवा सकती है। इसलिए चिल चिल चिल। दक्कू भाई, दक्कू। दक्षेश भैया। राज, हाँ? प्लीज बात करो इनसे, समझाओ इन्हें। हाँ राजेश भाई प्लीज। देखो भाई, मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ रिपोर्ट लिखवाने। ये जो सामान चोरी हुआ है या ये जो नुकसान हुआ है उसकी रिपोर्ट नहीं, एक मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने जा रहा हूँ। हमारे साई दर्शन हाइट्स के आदर्श सेक्रेटरी दक्षेश जोशीपुरा जी की मिसिंग रिपोर्ट, जो खो नहीं गए लेकिन कहीं गुम हो गए। वही दक्षेश जोशीपुरा जिनकी कदर हम में से किसी ने नहीं की। वही सेक्रेटरी दक्षेश जोशीपुरा जी जिनके शासन में हमारे सोसाइटी का कंप्लेंट बॉक्स हमेशा खाली रहता था, क्योंकि हमारे दक्कू भाई कभी किसी को शिकायत करने का मौका ही नहीं देते। सही मायने में दक्कू भाई साई दर्शन में नहीं रहते, साई दर्शन दक्कू भाई में रहती है। तो मैं मेरे उस जिम्मेदार सेक्रेटरी और अजीज दोस्त को बहुत मिस कर रहा हूं। आज मैं ये कहना चाहता हूं कि मुझे हमारे पुराने दक्कू भाई से कोई शिकायत नहीं है। इनफैक्ट जो इतने सालों से मैंने नहीं कहा वो मैं कहना चाहता हूं। थैंक यू दक्कू भाई। नहीं सॉरी, आप नहीं, मेरा ये थैंक यू मैसेज हमारे उस पुराने दक्कू भाई तक पहुंचा दीजिएगा। हाँ, दक्कू भाई, मैं भी आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ। इतना कुछ करते हैं आप सोसाइटी के लिए, मेरी फैमिली, इनफैक्ट हम सबकी फैमिलीज को सेफ रखते हैं। थैंक यू दक्कू भाई। साईं दर्शन हाइट्स की एकता को बनाए रखने के लिए थैंक यू दक्षेश भैया। मेरी बदतमीजी और लापरवाही को झेल कर बिल्डिंग का काम इतनी अच्छी तरह से करने के लिए थैंक यू। दक्कू, निस्वार्थ रूप से हम सबकी सेवा करने के लिए थैंक यू। दक्कू, ये सब इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं तुझे। ये कल फिर से जैसे थे वैसे हो जाएंगे और तेरी परवाह करना छोड़ देंगे। इनकी बातों में मत आ मेरे दोस्त, मत आ। अरे क्या हुआ इन्हें? हम सबने इतना बोला, कुछ असर हुआ कि नहीं इन पे? परम पूजनीय वंदना भाभी सही कहती है कि मैं एक अतिवादी इंसान, और लाइफ में बैलेंस का मतलब मुझे तुमने सिखाया है मेरे दोस्त। मैं तो बैलेंस का मतलब समझ गया, पर उसकी वजह से मेरी साई दर्शन हाइट सोसाइटी इम्बैलेंस हो गई, और मैं खुद से ज्यादा मेरी साई दर्शन हाइट सोसाइटी से प्यार करता हूं। थैंक यू मेरे दोस्त, मुझे मेरे अतीत से मिलाने के लिए थैंक यू। पर अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है।
थैंक यू का रिप्लाई वेलकम बोल के दिया जाता है, पर मैं सॉरी बोलूंगा। सॉरी, मैं बहक गया था। मतलब राजेश भाई, अब मिसिंग रिपोर्ट लिखाने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज आई एम बैक। यस राजेश भाई, आप टेंशन मत लीजिए, मैं किसी भी हाल में जमीन आसमान एक कर दूंगा, पर इन चोरों को पकड़कर यहां लेकर आऊंगा और अपने गोल्डन वर्ड्स बोलूंगा कि रूल्स मतलब रूल्स, फॉलो ना करे थे फूल्स, फूल्स गो बैक टू स्कूल्स। यस आ गया जालर, वापस आ गया। दीवारी, अभी कभी सारी कारें सही से लगवाओ, और हाँ सीसीटीवी अभी कभी लग जाने चाहिए। क्या पे व्हाट, ए लाइन में खड़े क्या हो, जाओ। पदक करता है क्वैक क्वैक, माय दक्कू इज बैक बैक, माय दक्कू इज बैक बैक, माय दक्कू इज बैक बैक। यस अथर्वा, कचरे का डब्बा बाहर रख दो। दादाजी, आपको पता है आज हमारे स्कूल में ना एक नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट के बारे में चैप्टर आया। अच्छा, वो चैप्टर के शुरू होने से पहले बेल बज गई, मैं बच गया। बच गया? अरे तू इतना खुश क्यों हो रहा है? डू यू नो, इंडियन हिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। इसे भी गांधी जी ने शुरू किया था बेटा। अच्छा? हाँ, नो, इसी मूवमेंट की वजह से ही तो हम आजाद हुए हैं। अथर्वा, कचरे का डब्बा बाहर रखा कि नहीं? हाँ हाँ, आगे बोलो। बड़ा ही इंटरेस्टिंग मूवमेंट था बेटा, अहिंसात्मक आंदोलन। गांधी जी ने मांग की सेल्फ गवर्नेंस, यानी स्वराज, सेल्फ रूल की। सेल्फ रूल? वाओ, मतलब खुद के लिए खुद के नियम रखना। सही है, जरूरी था। कितनी बार कहूँ, कचरे का डब्बा घर के बाहर रख कर आओ। मम्मी मैं रख दूंगा ना, आप इतना तंग क्यों कर रहे हो? आई प्रॉमिस, मैं सोने से पहले ये डब्बा घर के बाहर रख दूंगा। अब इसे प्लीज ले जाओ, इससे बहुत बदबू आ रही है। एक बार में बात सुनने की आदत बना लो अथर्वा। मम्मी भी ना पिछले जन्म में ब्रिटिशर होगी, इसलिए मुझे इतना तंग करती है। अथर्वा, पहले वॉशरूम में जाके आ। क्या है? मैं वॉशरूम क्यों जाऊं? तेरा पेट खराब है क्या? उठ, पहले वॉशरूम में जाके आ। ये मैंने नहीं किया है, मेरा पेट खराब नहीं है। अथर्वा, अरे नहीं जाना मुझे वॉशरूम, सुन दो। कचरा, कचरा, रात को कितनी बार कहा था कि कचरा बाहर रख देना, रखा क्यों नहीं? सुनाई कम देता है तुम्हें? मम्मी, ऐसे कौन उठाता है? तो क्या आरती करके उठाऊं? एक काम दिया गया तुम्हें अथर्वा, वो भी नहीं करते हो तुम। अभी के अभी कचरा बाहर रख कर आओ, राजकुमार भैया कचरा लेकर जाए, उसके पहले तुम कचरा बाहर रखोगे, समझे? अरे आशा ताई को बोल दो ना। आशा का काम नहीं है ये काम तुम्हें दिया गया है और तुम ही करोगे। गेट अप राइट नाउ, चलो उठो और कचरा बाहर रखो। अथर्वा, मम्मी यार सुबह सुबह लेक्चर मत दो। लास्ट वार्निंग दे रही हूँ अथर्वा, आखिरी बार कह रही हूँ, उठो, गेट अप राइट नाउ। सॉरी मम्मी, मुझे जोर से सुसु आई है। अथर्वा, ये वंदू, बचपन में सब बच्चे ऐसे ही करते हैं।
अच्छा, मैं तो नहीं करती थी ऐसे। घोड़े जैसा हो गया है वो। कब बड़ा होगा? हाँ, एक कान से सुनता है ना, दूसरे कान से निकाल देता है वो। काम डाउन बंधु। नहीं कर सकती हूँ मैं काम डाउन। आई कांट काम डाउन। देखा ना तुमने, 3 बार ब्रेकफास्ट के लिए बुला चुकी हूँ। आया वो। मैं बुलाता हूँ। डोंट जस्ट वॉच। ओके ओके। अथर्वा, ब्रेकफास्ट रेडी है। हाँ हाँ मैं आ रहा हूँ मम्मी, 1 मिनट। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। मार 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 मार। कम। फोन बंद करो और ब्रेकफास्ट के लिए आओ बेटा। अरे मम्मी आ रहा हूँ मैं, 1 मिनट दो मुझे। मार 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 मार। आई एम सीरियसली लूजिंग माई पेशेंस राज। तुम बैठो। लेफ्ट में जा, राइट में जा, राइट में जा। मार मार मार, राइट पे मार, राइट में मार। अथर्वा? यस यस, वीक स्पॉट। मार 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 मार। अथर्वा, क्या हुआ मम्मी? खाने के टाइम पे नो फोन, ये रूल है ना घर का। हाँ मुझे आपके सारे रूल्स पता है, बस 2 मिनट दो। अरे क्या? फोन मिलेगा ब्रेकफास्ट डिसाइड। अरे नहीं चाहिए मुझे ब्रेकफास्ट, भूख नहीं है, मेरा फोन दो। ये फोन ना एडिक्शन बनता जा रहा है तुम्हारा। नहीं मिलेगा फोन, जाओ जाओ। फाइन। कुछ दिनों से तो अच्छा बिहेव कर रहा था, पता नहीं क्या हो गया इससे। बंधु, इट्स ओके, आई मीन थोड़ी स्पेस दो, शायद किसी बात से अपसेट होगा वो। मैं शाम को बात करता हूँ उससे, हाँ, ऑफिस आने के बाद। कब? यार बोर हो रहा हूँ मैं, क्या करूँ? पूरी छुट्टी वेस्ट जा रही है। ओह वाओ, क्या बात है। चाहे रीजन तेरी बोरियत क्यों ना हो, लेकिन तूने बुक उठाई ना, अच्छा है, वेरी गुड। दीदी मैं ना बुक्स पढ़ता हूँ, बस आज मेरा गेम खेलने का मूड था। फुल प्लानिंग की थी कि मैं छुट्टी एंजॉय करूंगा, और मम्मी ने पूरा मूड खराब कर दिया। दीदी मुझे 5 मिनट के लिए अपना लैपटॉप दे सकते हो प्लीज? मुझे ना गेम खेलनी है, थोड़ी देर प्लीज ना, प्लीज 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 प्लीज। सी तेरा ये 5 मिनट वाला गेम ना कब तक चलेगा वो मुझे पता है। ये प्रेजेंटेशन मुझे कंप्लीट करना है और बहुत काम। सो प्लीज ना दीदी, प्लीज प्लीज प्लीज। नहीं 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 यार, गो। यार विद्युत भी लंच के बाद आएगा, तब तक क्या करूं मैं, बोर हो रहा हूँ। एक आइडिया दूं? क्या? मम्मा को सॉरी बोल और अपना फोन ले ले। अरे मम्मी, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया, मैंने थोड़ा ज्यादा कर दिया। आई एम सॉरी, प्लीज मुझे मेरा फोन वापस कर दो ना प्लीज। थोड़ा लेट नहीं हो गया सॉरी बोलने के लिए अथर्वा? हाँ, फोन वापस नहीं मिलेगा। अरे मम्मी अब मैं सॉरी बोल रहा हूँ ना, प्लीज मुझे मेरा फोन दे दो प्लीज। ठीक है देती हूँ, पहले जाकर अपना रूम साफ करो, अपना कबर्ड अरेंज करो, उसके बाद ही फोन मिलेगा। यार ये क्या नया काम दे दिया आपने, और मेरे सॉरी पे कंडीशन क्यों रख रहे हो मम्मी? मैं सॉरी बोल रहा हूँ ना। तुम सॉरी मन से नहीं कह रहे हो अथर्वा, तुम सॉरी बस इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुम्हें अपना फोन चाहिए, और फोन तुम्हें इसलिए चाहिए क्योंकि तुम्हें उस पे गेम खेलना है। यू डोंट मीन योर सॉरी अथर्वा। मैं ग्रोसरीज खरीदने जा रही हूँ, जब तक मैं घर लौटूं अपना कमरा साफ कर लेना, अपना कबर्ड अरेंज कर लेना, उसके बाद ही फोन मिलेगा। मम्मी गुस्से में पनिशमेंट देके गई है कि जब तक मैं ये सब साफ नहीं करता तब तक मुझे मेरा फोन नहीं देगी। चिल ब्रो, मेरा फोन है ना, हम दोनों भाई यही फोन यूज करेंगे। अरे तू ये सब छोड़ और नीचे चल, सब क्रिकेट खेलने आ गए हैं। छोड़ ना ब्रो। अगर मैंने ये सब क्लीन नहीं किया ना तो मम्मी फिर से चिल्लाएगी, रूल्स गिनाएंगी और मेरा फोन भी नहीं देगी, और एक और पनिशमेंट दे देगी। मुझे क्लीन करना होगा ब्रो। तो खत्म कर दे इसे फिर, जल्दी कर जल्दी जल्दी। अरे ये सब मैच देख रहा है, अगले जन्म में बुलाना मुझे क्रिकेट खेलने के लिए। तू भी ना ब्रो बहुत रोता है। तू भी। ब्रो मेरे पास एक आइडिया है। क्या?
कैसा है? बंधु, हाँ? सुना है तुम्हारी मामी आ रही है? हाँ आ रही है ना, इनफैक्ट पहुंचती हूँ। तो मैं चलती हूँ वो आने से पहले। अरे एक मिनट क्यों? माँ, मेरी मामी इतनी बुरी भी नहीं है। इनफैक्ट वो आपको बहुत पसंद करती हैं। नहीं, मैं भी एक करती हूँ उसे पसंद, पर मैंने सोचा कि तुम दोनों को जरा स्पेस मिल जाएगा ना। चलती हूँ। दादी भी ना। अथर्व कहाँ है? वो तो कब का गया विद्युत के साथ खेलने। खेलेंगे? मतलब रूम और कबर्ड साफ कर भी दिया उसने? कम ऑन गाइस, इसकी हाफ सेंचुरी नहीं होने देनी है। तो यहाँ क्या कर रहा है? आगे जाए, यहाँ पे मैं। अथर्व! डल। अथर्व! क्या हुआ मम्मी? अरे जो भी काम है मैं बाद में कर लूंगा, प्लीज मेरा हाफ सेंचुरी होने वाला है। क्या बाद में कर दूंगा? हाँ? अरे प्लीज ना क्या मम्मी। बाद में कर दूंगा? बोल डालना। रुक। अरे मम्मी प्लीज ना एम्बैरेस मत करो सबके सामने। क्या एम्बैरेस कर रही हूँ? काम देकर आई थी, किया तुमने? हाँ किया ना मैंने, कबर्ड अरेंज कर दिया। अब क्या प्रॉब्लम है? कैसे काम किया? कबर्ड में जैसे कपड़े ठूसते, कबर्ड खोलते सारे कपड़े मेरे सर पे गिरे। कपड़े अरेंज करके रखने के लिए कहा था, कबर्ड में से ठूसने के लिए नहीं। मम्मी कबर्ड अरेंज करने पे बात हुई थी, कैसे करना उस पे बात नहीं हुई थी। अब जाओ ना प्लीज। ब्रो तू बॉल डाल। कोई बॉल नहीं डालोगे। एक काम ढंग से करते हो तुम? जो भी काम करो 5 मिनट में कर रहा हूँ, 10 मिनट में कर रहा हूँ, लेकिन करते कभी नहीं हो। और करते हो तो इतना वाहियात करते हो ना कि गुस्सा आ ही जाए। अरे क्या तरीका है अथर्व? गलती ना आपकी है मम्मी। कभी कचरा, कभी फोन, कभी कबर्ड। अरे बंद करो अपनी अट्रॉसिटीज। माउंट बैटन चला के आपको छोड़ के। तू पिट जाएगा अथर्व। आंटी आप बस बोलते हो, पीटते खाओ। मजाक सुन रहा है? तू सीरियस पूछेगा भाई? एक मिनट, क्या हो रहा है? तुम यहाँ क्यों झगड़ा कर रही हो? मैं झगड़ा कर रही हूँ ये नजर आ रहा है। ये जो बदतमीजी कर रहा है वो नजर नहीं आ रहा तुम्हें? हाँ, जो भी काम बोलो हर काम के लिए 5 मिनट में कर दूंगा, 10 मिनट में कर दूंगा, लेकिन ये करता एक भी काम नहीं है। ऊपर से एक्सक्यूजेस, बहाने, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स हमेशा तैयार रहते हैं महाराज के। आज तो सीरियसली पिटेगा राज, और अगर किसी ने बीच में बोला ना तो वो भी पिटेगा। डैडी मम्मी मेरे दोस्त को ऐसे नहीं बोल सकती है, और कल से मेरे पीछे पड़ी हुई है। इनको ना बस मुझे दबा के रखना होता है, और घर के सारे काम ना मुझसे करवाने होते हैं। और अगर कोई काम नहीं किया तो पनिशमेंट दे देती है, और अगर कोई काम 10 मिनट लेट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा उसमें डैडी? ये जो कांस्टेंट नागिंग करते हैं ना वो मुझे नहीं सुननी है। इंडिया को फ्री हुए ना 75 इयर्स हो गए, पता नहीं इनके फालतू रूल से मुझे कब फ्रीडम मिलेगी। बहुत ज्यादा बदतमीजी नहीं हो रही? हाँ अथर्व तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? हाँ मेरा दिमाग खराब हो गया इनके फालतू रूल्स की वजह से। मैंने डिसाइड किया है कि मैं भी गांधी जी की तरह नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू कर रहा हूँ। आई डिमांड सेल्फ रूल। क्या सेल्फ रूल? हाँ, मेरे घर में रहते हो तो माँ हूँ मैं तुम्हारी, जो कहूंगी वो करना पड़ेगा। यू लिव इन माई हाउस, यू विल हैव टू फॉलो माई रूल्स। मम्मी पूरा घर आपका नहीं है, एंड मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू कर रहा हूँ आज से, अभी से। क्या नॉन कॉपरेशन? कि ना ही मैं मम्मी का एक रूल फॉलो करूंगा, ना ही मैं उनकी एक बात सुनूंगा। एंड आई डिमांड सेल्फ रूल, सेल्फ रूल, सेल्फ रूल, सेल्फ रूल। क्या सेल्फ रूल? दिस इज टू मच अथर्व। नहीं, क्यों टू मच? सेल्फ रूल चाहिए ना महाराज को, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट करना है। हाँ राइट, तो ठीक है, आज से मैं भी किसी की बात नहीं सुनूंगी, मेरा भी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू। अरे बंधु, तुम क्या इसकी तरह बिहेव कर रही हो? थोड़ा काम डाउन प्लीज। क्या इसकी तरह क्या बिहेव कर रही हूँ? हाँ, ये बच्चा है तो कुछ भी करेगा। मैं हूँ तो सबको झेलने के लिए पैदा हुई हूँ। आज से मैं भी किसी का कोई काम नहीं करूंगी, सब अपना काम खुद कर लेना, समझ गए? अरे बाप रे। ब्रो डैडी इन दोनों की महाभारत ना जल्दी सॉल्व करो, वरना घर का सारा काम हम दोनों को करना पड़ेगा। ब्रो तूने झगड़ा तो कर लिया, पर अब आगे क्या करेगा? ये मम्मी लोग ना बहुत चाप होते हैं। हमको लगता है कि हम लोग इनसे जीत गए, पर ये लोग ना हम पे इमोशनल ब्लैकमेल कर हमको ही गिल्टी फील करा देते हैं। ब्रो सुन भी रहे हैं नहीं?
मैंने अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, ये बड़े लोग ना एक साथ हो जाएंगे और दबा देंगे तेरे नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट। मुझे पता है, फिर भी मैं इसलिए इस बार स्मार्ट खेलूंगा। उनके कुछ करने से पहले ना मैं उन्हें ये नोटिस दे दूंगा। नोटिस? यस ब्रो, देखा है मैंने कि हर इंसान ना नोटिस से डरता है, और ये तो अभी रफली लिखा है मैंने। मैं घर जाके ना इसे बाद में प्रॉपर्ली टाइप करूंगा, एंड मैंने इसमें लीगल लैंग्वेज का भी इस्तेमाल किया है। देख, टू whomsoever it may concern। ब्रो रुक, whomsoever मतलब कोई भी? जिन जिन को इससे तकलीफ हो, यानी कि सब लोग। ब्रो मान गए, तू ना जीनियस है। यस, सुन, whomsoever it may concern, मैं अथर्वा आर वागले सब बड़े लोगों के रूल्स एंड रेगुलेशंस से तंग आ गया हूँ। स्पेशली वंदना राजेश वागले, यानी कि मेरी मम्मा। मुझे ये सारे रूल्स मेंटली हरास कर रहे हैं। ब्रो, बिग वर्ड, मेंटली हैरेस। तो या तो मुझे मेरे हिसाब से जीने दो, या मैं फ्लैट 801 ऑफ साई दर्शन हाइट सोसाइटी हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चला जाऊंगा। हमेशा के लिए? ब्रो ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? बहुत ज्यादा हो रहा है अथर्व। फंदू घर वालों को ऐसे कोई नोटिस देता है क्या? ये सब मनोज से सीख के आ रहा है। छे। पापा शांत हो जाइए, सीरियसली मतलब ऐसा। राजू, इसके लक्षण कुछ ठीक नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। ये दिन पर दिन मनोज बनता जा रहा है। डैडी, आपको मुझे सीरियसली लेना पड़ेगा, बिकॉज आई एम सीरियस। क्या आई एम सीरियस? हाँ, क्या आई एम सीरियस? तुम्हें क्या लग रहा है तुम मुझे ऐसे नोटिस भेजोगे तो मैं डर जाऊंगी और तुम जो कहोगे करने लगूंगी? हाँ, मजाक लगा रखा है क्या अथर्वा? काम डाउन। ओके फाइन, मैं मेरे बैग पैक करता हूँ और एक्सक्यूज मी, बैठो बैठो बैठो। बैग पैक करता हूँ क्या है? इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो तुम? एग्जैक्टली, तुम्हें क्या गुस्सा आ रहा है अथर्वा? गुस्सा तो मुझे आना चाहिए, नोटिस तो मुझे भेजा गया ना। बंधु, तुम भी क्यों इतना गुस्सा कर रही हो? जस्ट काम डाउन, पहले बात को समझते तो हैं। अथर्वा, माँ बाप का ये हक होता है कि बच्चों को सही गाइडेंस दे, उन्हें समझाएं, उन्हें सही रास्ते पर लाएं, उन्हें डांटे, जरूरत पड़े तो। अरे हम लोग के जमाने में तो पिटाई होती थी, और तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं हो रहा है। ये दिन पर दिन ये मनोज क्यों बनता जा रहा है तू? फिर वही बात, प्लीज मेरे नाती की बात तो सुन लीजिए। मामी, सिर्फ आपका नाती नहीं है, हमारा पोता भी है, समझी? मम्मी, और देखिए, ये ना पहली बार नहीं हुआ है, समझे ना? पता है, पिछली बार ना वंदू ने इसे एक चाटा मारा था। ये पुलिस स्टेशन गया था वंदू के खिलाफ। एक मिनट, एक अथर्वा, ये क्या है नोटिस वोटिस? हाँ, देखो, मैं कोर्ट जाने की धमकी नहीं दे रहा हूँ, लेकिन इस नोटिस का जवाब देना होगा। उसके लिए अगर हम कोर्ट नहीं जा सकते तो कोर्ट को घर ले आओ एंड यहाँ डिसाइड करो। और यू नट्स अथर्वा, क्या है ये सब? हाँ सखी दीदी, मुझे सोल्यूशन चाहिए। आप लोग मेरी डिमांड को बहुत लाइटली ले रहे हो, बट आई एम सीरियस। मैं बड़ा हो चुका हूँ, मुझे मेरी लाइफ जीने दो। ओह, लाइफ जीने दो, लाइफ जीने दो तो ऐसे बोल रहे जैसे मैं बांध के रखी हूँ उसको घर में। कमाल है, लेकिन सीरियसली मतलब क्या है? वेल एक्चुअली आइडिया बुरा नहीं है। हाँ, इट्स गुड। गुड? सीरियसली डैडी, क्या गुड है इसमें? इट्स सेंसलेस। इट इज एग्जैक्टली, इट इज सेंसलेस, समझे? इट इज सेंसलेस। नहीं नहीं, सेंसलेस नहीं है, क्योंकि हर इंसान को ना अपने इश्यूज रेज करने का अधिकार होता है, छोटा हो या बड़ा। पर ये इशू कोर्ट के बजाय अगर घर की अदालत में लड़ा जाए तो इट्स बेटर ना। बट ये कोर्ट लेजिट होना चाहिए। 100% लेजिट ही होगा। देखो, तुमने मम्मी पर आरोप किए हैं, तो मम्मी को भी अपना पक्ष रखने का मौका दो ना, उसे भी अपनी दलीलें रखने हैं। और ये बिल्कुल वो सबके सामने होगा, इन द सेंस डिसीजन, यू नो, सबके सामने होगा, रियल कोर्ट की तरह।
क्या रियल कोर्ट की तरह? कोई गेम थोड़ी ना चल रहा है, सीरियस इशू है ये राज। सीरियस बात खेलते खेलते सॉर्ट हो जाएगी, बिल्कुल हमारे वागड़ेस की तरह। ठीक है, करो, वेरी गुड, करो करो। हाँ, लाओ घर में कोर्ट लगाओ, हम कोर्ट में लॉयर लेके इशू सॉल्व करेंगे। चलो रेडी हूँ, चलो करो। तो फिर हो जाए वंदना वागले विरुद्ध अथर्व वागले। एब्सोल्युटली। आज रात तक का टाइम है, अपने अपने लॉयर्स चुन लो। हाँ, उसके बाद में केस लड़ने के लिए विटनेसेस इकट्ठे करो। बंधु, अथर्व, चलो लॉयर्स चूज करो। ओके। डैडी, आई चूज डैडी एज माई लॉयर। हेलो मैम। मैं कैसे? क्योंकि सबसे ज्यादा फेयर आप ही हो और मुझे ये लड़ाई जीतनी है। हाँ, पर मैं कैसे? आई मीन मैं बंधु के खिलाफ कैसे लड़ पाऊंगा? मैं उसके तरफ से ये तो हूँ। डैडी, हाँ, मुझे पता है, इसलिए मैंने आपको चूज किया है, ताकि कोई बड़ा मेरी साइड समझे एंड आप ही समझ सकते हो। प्लीज। आई नो, लेकिन बंधु मेरी वाइफ है ना, मैं उसके खिलाफ कैसे लड़ूंगा? दादाजी, जब अर्जुन अपने भाइयों और गुरुओं के साथ लड़ने से मना करता है, तब लॉर्ड कृष्ण उसे क्या कहते हैं? देखो, धर्म युद्ध में ये मैटर नहीं करता कि सामने कौन खड़ा है। योद्धा का धर्म है लड़ना। यस डैडी, आप मेरे योद्धा एंड लॉयर हो। आपको सच्चे मन से लड़ना है एंड मुझे ये केस जितवाना है। डील? मैं तुम्हारा लॉयर बनूंगा। यस। तो फिर वंदू का लॉयर कौन बनेगा? मैं। आप क्यों? क्योंकि वंदू को मुझसे बेटर कोई सपोर्ट नहीं कर सकता। बचपन से जानती हो इसे, इसके दुख दर्द समझती हूँ, इसकी स्ट्रगल्स को महसूस किया है मैंने। बात सिर्फ वंदू की नहीं है, अथर्व की भी है। और अथर्व को आप कितना जानती है? हाँ, तो क्या होगा? मुझे सिर्फ अपने क्लाइंट से मतलब है। आरोपी से हमदर्दी करूंगी तो केस कैसे लड़ूंगी? ये फाइट तो बहुत सॉलिड होने वाली है। ऑल द बेस्ट। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।